अभी हेमंत सोरेन को जेल में होना चाहिए। हेमंत सोरेन इतना घोटाला में पकड़ाए हैं कि अभी जो है लालू यादव के स्थान पर हेमंत सोरेन का होना चाहिए। 1932 के मामले पर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां कैबिनेट में इसे स्वीकृति मिलने से पहले एक वर्ग इसे लागू करवाने की मांग को लेकर सरकार का विरोध कर रहा था, वहीं इसके लागू होने के बाद जहां कैलाश यादव झारखंड नवनिर्माण मंच का गठन कर इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं राष्ट्र जय हिंद पार्टी पिछले कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर इसका विरोध कर रही थी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राष्ट्र जय हिंद पार्टी के केंद्र अध्यक्ष बबन दुबे जी। आइए इनसे जानते हैं कि आगे विरोध जो है ये किस प्रकार विरोध अपने दर्ज करेंगे आप। ऐसा है कि राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी ये इसीलिए बनाया गया है। राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी जो है पुरजोर विरोध करेगी 1932 का, माने 1932 लगने नहीं देगी, किसी कीमत पर लगने नहीं देगी, न्यायालय से लेकर के रोड तक। क्योंकि इसमें हमारे मुख्यमंत्री जो है ये ज़रूरत से ज़्यादा राजनीति कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि 1932 नहीं लगेगा, उनको मालूम है कि ये जात जात टाई टाई फीस हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो 1932 कर रहे हैं। मैं आपसे के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 32 का क्या मतलब है? हम 32 क्यों मानेंगे? और यदि हम 32 मानते हैं तो फिर हमारा देश आज़ाद कहाँ हुआ और हमारे संविधान कहाँ हुआ? संविधान तो बेकार हो जाएगा, आज़ादी का कोई मतलब न रह जाएगी, फिर हम 32 क्यों मानेंगे? इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये 1932 एक ढकोसला है, अपने वोट के राजनीति करने का है हेमंत सोरेन जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जैसे कि विपक्ष जो है भाजपा भी अभी इस पर चुप्पी साधे हुए, क्या लगता है कि भाजपा इस पर चुप क्यों है? देखिए, सभी को राजनीतिक पार्टियों को वोट की आवश्यकता पड़ती है, वोट। अब बताइए कि यहाँ झारखंड को किसने बनवाया था? भाजपा। 1932 किसने लगाया? बाबूलाल मरांडी ने 1932 का जिक्र किया था। उसके पहले कोई नहीं जानता था कि 1932 क्या है। तो भाजपा चुप इसलिए है कि भाजपा को राजनीति करना है, उसको वोट चाहिए, सरकार बनाना है। लेकिन हमें राजनीति के अलावा ये नहीं है कि हम किसी को काट करके और उसका हक मार करके 1932 का पक्ष में बयान देंगे। हम कतई नहीं दे सकते 1932 का बयान, इसलिए कि हमारी पार्टी उसलिए नहीं बनाई गई है कि हमारा सरकार बनेगा और हमको वोट चाहिए। हमको वोट नहीं चाहिए, हमको अधिकार पहले चाहिए। हमारे 1.5 करोड़ जनता यहाँ पर है वोट देने वाली, 1.5 करोड़ जनता हमको वोट देगी, और हम जिसको वोट देते हैं सरकार उसी को बनती है। वो लोग अपना इतना दिन से वोट देते हैं, हम लोग जिसको वोट देते उसी की सरकार बनी है। मान लीजिए हेमंत सोरेन जी के सरकार, हमारे लालू जी का यदि समर्थन नहीं प्राप्त होता तो क्या उनको झारखंड बनता? झारखंड के मुख्यमंत्री बनते? विधायक लोग हैं, क्या वो समर्थन नहीं देते तो हेमंत सोरेन आज 1932 करते? मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि आने वाला दिन ये आपको लोगों को भी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए आप सही राजनीति करिए और अपने बात स्पष्ट करिए। चोर को कहिएगा कि चोरी करो और साधु को कहिएगा कि जगे रहो, ऐसा नहीं होगा कि 1932 लागू हम कम से कम यहाँ कर देंगे तो यहाँ के जनता जो है हमको बचाएगी। नहीं तो अभी हेमंत सोरेन को जेल में होना चाहिए। हेमंत सोरेन इतना घोटाला में पकड़ाए हैं कि अभी जो है लालू यादव के स्थान पर हेमंत सोरेन का होना चाहिए। हेमंत सोरेन के यदि सरकार और सीबीआई इनकी संपत्ति को जांच करती है तो इनको जेल में होना चाहिए। पूरा परिवार जेल में जाएंगे, आज जाएं, कल जाएं, 10 दिन के बाद जाएं, इनको जाना ही है, क्योंकि इतना ये घोटाला किए हैं, इतना गलत काम में फंसे हुए हैं, तो इनको जेल जाना है। अब चाहते हैं जेल से बचने के लिए कि हम बाहरी भीतरी की लड़ाई करवा दें कि उसी में रह जाएगी सरकार, हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी।
एक तरफ जहाँ पे भाषाओं को लेकर बाहरी भीतरी को लड़ाया जा रहा था और दूसरी तरफ ये 1932 को लेकर जहाँ दो पक्ष आमने सामने है, तो क्या लगता है कि सरकार जो है बंटवारा कर रही है, अपने ही नागरिकों को बांट रही है? एकदम बांट रही है सरकार, नागरिकों को बांट चुकी है। आज आज मान लीजिए कि जो आदिवासी और मूलवासी, हम आदिवासी को विरोध कहाँ करते हैं? आदिवासियों को आरक्षण मिलनी चाहिए। आज आदिवासियों के आरक्षण पर अब महतो लोग कह रहा है कि हमको आदिवासी बनाया जाए। कल सरकार यदि उनको आदिवासी बना देगी तो सारे आदिवासियों के जो सीट है वो महतो लोग ले लेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा तो महतो के पास में है। और आज कह रहे हैं कि हमको आदिवासी बना दीजिए। कैसे आदिवासी बना दे भाई आपको? वक्त कैबिनेट में 1932 को स्वीकृति मिली थी, उसी टाइम ओबीसी के आरक्षण को भी बढ़ाया गया था। इसी से इनको 27% मिलेगा ना, इनको तो 100% चाहिए। तो 100% होने के लिए आदिवासी बन गए, क्योंकि आदिवासियों के ज़मीन सबसे ज़्यादा हड़पे हैं तो महतो लोग हड़पे हैं। आज यदि जनगणना होगा तो पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा महतो लोग आदिवासियों को ज़मीन लिया है। अब महतो लोग का राजनीति क्या है कि हम यदि आदिवासी बन जाते हैं तो जो आदिवासी के सीट है उस पर हम इलेक्शन लड़ेंगे और जीत जाएंगे। आदिवासी भोले भाले वो नहीं जीत नहीं पाएंगे। वही चाल ये लोग चल रहे हैं। मतलब ये जो है झारखंडियों का हक और अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है क्या 1932 का विरोध करके? 1932 का विरोध करके आदिवासियों के अधिकार छीनने की बात हो रही है। झारखंडियों के नहीं, झारखंडी माने तो सब झारखंडी हैं। आदिवासियों को जो कहते हैं कि आदिवासी हम बनेंगे, सरकार हमको आदिवासी बना दे। क्यों बना देगी आपको आदिवासी भाई? आप महतो हैं तो आदिवासियों की सीट जो है वो आदिवासियों के लिए। हम तो चाह रहे हैं कि 15 साल के लिए रिजर्व कर दे आरक्षण आदिवासियों के लिए, आदिवासी के लिए, आपके लिए नहीं। यहाँ पर 1932 को लागू करवाने की मांग को लेकर लगभग सभी लोग एकत्रित हुए थे, एक साथ आंदोलन कर रहे थे। और अभी देखा जा रहा है कि इसका विरोध करने में सभी लोग अलग है, जैसे आप अलग हैं, कैलाश यादव अलग है। तो क्या लगता है कि ऐसे अलग होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ा जा सकता है? ऐसा है कि कैलाश यादव राजद पार्टी में हैं या थे ये नहीं जानते हम, है ना। और आदमी का एक कहीं भी जाइएगा तो उसका एक माने क्या कहा जाता है, उसका एक माने लक्ष्य होता है। तो हमारी जो लक्ष्य है, हमारा राजनीति कम से कम 20 साल हो गया यहाँ पर, और हमारे विषय में कहीं भी जाइएगा तो आईना जैसा साफ है, आपको कोई आदमी बता देगा। तो राजनीतिक करने के या उनका अलग रास्ता है, मेरा रास्ता अलग है। लेकिन हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम उनके लिए हैं, वो हमारे लिए हैं। हम लोग अलग नहीं हैं, इस मुद्दे पर हम लोग एक हैं। तो आखिरी प्रश्न ये रहेगा कि जैसे कि अभी विरोध आपने पुतला दहन करके विरोध दर्ज किया, तो अब आगे की क्या रणनीति होगी, कैसे आप इससे विरोध करेंगे? देखिए, दशहरा बाद हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और आंदोलन से लेकर के न्यायालय तक जाएंगे। न्यायालय में रीट करेंगे और जो न्यायालय कहता है उस न्यायालय को हम मानेंगे। न्यायालय, क्योंकि न्यायालय सर्वोपरि है। न्यायालय में हम लोगों को जाना है, न्यायालय में भी जाएंगे हम और रोड पर भी जाएंगे। हम 1932 लगने नहीं देंगे, किसी कीमत पर 1932 नहीं लगेगा। हेमंत सोरेन का ये टाई फीस हो जाएगा। हेमंत सोरेन इस बात को जान रहे हैं, उनको वोट का राजनीति करना, इसलिए उन्होंने 1932 कह रहे हैं। अभी आज के बात बता रहे हैं कि कुछ एडवोकेट हाई कोर्ट में बैठे हुए थे, हाई को साफ उन्होंने कहा कि 1932 किसी कीमत पर नहीं लगेगा। 1932 लग ही नहीं सकता है, क्योंकि हम 47 में आज़ाद हुए हैं। तो 32 का क्या मतलब है? यदि 32 लगता है तो 47 का क्या मतलब है? ये सरकार बताएगी।